फ़ायदा कैसे उठाया जाता है ये आप इंडिया से सीखें, क्योंकि इस दफ़ा ना तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक रही और ना ही इंडिया ने ये मौका अपने हाथ से जाने दिया। जी, कि चाइना एक्नॉलेज करेगा, भारत क्लेम करता है पीओके तुम्हारा हुआ, तुम पीओके लो, हम ताइवान ले जाते हैं और करेंगे वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है अमेरिका को। यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, और एक जो नया ट्रेड रूट भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि चाइना की भी प्रेजेंस वहां पर है और जो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर है वो भी कम हो जाएगी। हिंदुस्तान से हमारे हजार इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनको तस्लीम करते हैं। एक्नॉलेज करेगा, भारत क्लेम करता है पीओके तुम्हारा हुआ, तुम पीओके लो, हम ताइवान ले जाते हैं और करेंगे वैसे ही जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया। तुम थोड़ा सा पार्ट पीओके का ले लो, हम थोड़ा सा पार्ट ताइवान का लेते हैं। उसके बाद पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तो बोल ही देगा कि यार जो तुमने ले लिया बाकी तुम वहीं पर फ्रीज कर दो। हम भी खुश, तुम भी खुश, डोनाल्ड ट्रंप भी खुश, दुनिया भी खुश। क्या ये एशियन इक्विवेलेंट है टू ट्रंप्स यूक्रेन लैंड स्वैप? इट माइट बी। मैं एक हाइपोथेसिस रख रहा हूं, इट माइट बी समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। और अगर ये ऐसा होगा उसका रीजन क्या है कि भाई चाइना जो साउथ चाइना सी है उसके अंदर चाइना तंग है अमेरिका से। अब इससे सारी इक्वेशन से होता क्या है, भारत को कश्मीर मिल जाएगा, हम यूनिफाई कर देंगे, हमारी जो सॉवरेनिटी जिसके ऊपर दाग लगा हुआ था जब से मोहम्मद नेहरू ने यह काम किया था वो ठीक हो जाएगा, और जो हमारा प्राइमरीली टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमारा जो पाकिस्तान से पंगा है या चाइना का ताइवान से पंगा है वो खत्म होता है और हमें आपस में मिलिट्री कन्फ्रंटेशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ इकोनॉमिक डायमेंशंस भी हैं। ये बातें हो रही हैं इनर सर्कल्स में कि क्या टेरिटरी के ऊपर बात हो रही है चाइना और भारत के बीच में। एक पीस ऑफ पजल एक और भी है, वो है एलिफेंट इन द रूम विच इज कॉल्ड एट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप के कारण क्या हुआ, एक इकोनॉमिक वॉरफेयर उसने शुरू कर दिया भारत और चाइना के बीच में। ट्रंप ने बोल दिया कि वो दोनों कंट्रीज के ऊपर वो सैंक्शंस करेगा, इकोनॉमिक एडवर्सरीज उसने मान लिया है रादर देन स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ये मीडिया बोल रही है, मैं अभी भी बोल रहा हूं। ट्रंप जो कर रहे हैं वो भारत और चाइना को इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं और इसलिए वांगी भारत में आया है। चीन ने भारत से वो बैन हटा दिया है जिसने भारत की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोक कर रख दिया था। जी हां, अब भारत को चीन से मिलेगा फर्टिलाइजर, टनल, बोरिंग मशीनें और सबसे जरूरी रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स। लेकिन असली बात यह है कि इस कदम से सबसे बड़ा झटका किसे लगा है अमेरिका को। चाइना की तरफ से ये अपील करना कि हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए तुम्हारे साथ और हमारे साथ तुम एडवर्सरी नहीं करो बल्कि हम तो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ये कह रहा है चाइना। अच्छा जी, फिर वो उन्होंने कहा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट सुब्रमण्यम जयशंकर से जो बात की और उन्होंने कहा कि जो दोनों कंट्रीज हैं, बोथ कंट्रीज पुट ईच अदर्स प्रेशियस रिसोर्सेज इनटू डेवलपमेंट and revitalization. China and India should explore the right path of treating each other with mutual respect and trust, living in peace, development together and achieving win-win cooperation. और उनका कहना था and consolidate the momentum of improving India-China relations. He said according to Chinese Foreign Ministry। और ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से चाइना क्या आ रहा है, ये खबर कोई वो नहीं है कि इधर उधर से हमने आपको उठाकर बता दी, या इंडिया ये कह रहा है कि जी चाइना हमारे तरले मिन्नतें कर रहा नहीं, चाइना खुद कह रहा है कि हम भारत के तरले मिन्नतें कर रहे हैं। अच्छा जी, तो इसमें यह है कि चाइना ने जो प्रॉमिस किया है इंडिया की जो 3 कंसर्न्स हैं, उन्होंने कहा कि नेमली रेयर अर्थ्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड टनल बोरिंग मशीन्स, साइटिंग सोर्सेज। वांगी यहां पर क्या करने आया कि अगर ये दोनों जायंट्स, एशियन जायंट्स, हम अगर इस एलिफेंट को इकट्ठे मिलकर इस चैलेंज को हम करें तो होगा क्या कि हम अमेरिका को डायरेक्टली उसकी हेजेमनी को हम बर्बाद कर सकते हैं। डिस्कशंस क्या हो रही हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाए, बॉर्डर के ऊपर जो ट्रेड था वो शुरू हो जाए
और जो पॉइंट्स है जैसे नाथुला है, निपो लेक है, ये भी यहां पर हमारा ट्रेड अगर शुरू होता है तो हमारा पीपल टू पीपल एक्सचेंज भी शुरू हो जाएगा और जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और ये अब इकोनॉमिक सर्वाइवल की बात नहीं है अगर ये दोनों कंट्रीज इकट्ठी होती हैं। मैंने पहले भी बोला था भारत और चाइना इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर चिंडिया बना सकते हैं, क्योंकि हम 35% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। और दूसरी तरफ एक और भी चीज है, अगर हम कोऑर्डिनेट करते हैं टुवर्ड्स अमेरिकन टैरिफ्स तो फंडामेंटली क्या होगा, हम ग्लोबल ट्रेड के डायनामिक्स को हम ऑल्टर कर सकते हैं भाई, यानी कि हम एक ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। चाइना का अपना पेमेंट सिस्टम है, भारत का यूपीआई है, और एक जो नया ट्रेड रूट भारत क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सेंट्रल एशिया में, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि चाइना की भी प्रेजेंस वहां पर है और जो हमारी डिपेंडेंस डॉलर के ऊपर है वो भी कम हो जाएगी। एससीओ की मीटिंग आ रही है और इसलिए एससीओ का जो फ्रेमवर्क है इट हैज बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट, एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं ब्रिक्स। क्या एससीओ अब ब्रिक्स की जगह लेने वाला है? यह भी एक मैटर है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो इकोनॉमिक फोर्ट्रेस है, अगर चाइना और इंडिया दोनों इकट्ठे मिलकर करते हैं, हम अमेरिकन प्रेशर के अगेंस्ट एक ऐसा किला क्रिएट कर लेंगे जिसका तोड़ अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास नहीं है, क्योंकि 35% जीडीपी हमारे कब्जे में आएगी। ऊपर से आपको मालूम है कि जो हमारी पॉपुलेशन है दोनों कंट्रीज की वो 1.4 बिलियन लोगों की है, उनके पास भी हमारे पास भी, और दुनिया का 30-40% तो पॉपुलेशन हम दो कंट्रीज लेकर बैठे हैं दोस्तों। लेकिन जो इकोनॉमी होती है वो बिना सिक्योरिटी गारंटीज के वो मीनिंगलेस है, और यहां पर जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। भारत और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, मैसिव मिलिट्रीज है दोनों के पास, और 4 साल का जो स्टैंड ऑफ था गलवान के अंदर उसने हमारी एनॉर्मस रिसोर्सेज और एनर्जीज को कंज्यूम भी किया। और अब बात हो रही है कि क्यों ना इस एनर्जीज को यूटिलाइज किया जाए फॉर अ रियल स्ट्रेटेजिक चैलेंज। और चैलेंज क्या है? चैलेंज भारत के लिए डिफरेंट है और चाइना के लिए वो डिफरेंट है। हमारे लिए चैलेंज है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और पाकिस्तान को सपोर्ट कौन करता है? चाइना। और जो हमारा अनरिजॉल्व कश्मीर इशू है ये हमारा चैलेंज है, और चाइना के लिए चैलेंज है ताइवान का क्वेश्चन। दूसरा, जो अमेरिकन नेवी की डोमिनेंस है साउथ चाइना सी में, वो चाइना के लिए वो एक कंपटीशन है, एक थ्रेट है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लेवल पर हम लड़ते जा रहे हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग गन्स एट ईच अदर अक्रॉस हिमालयस, क्यों ना हम फोकस करें अपनी मिलिट्री रिसोर्सेज को एक्चुअल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के लिए, कि आपको जो चाहिए आप ले लीजिए, हम भी जो चाहिए हम ले लेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट आई है कि हम इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह की ब्रांचेस खुलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने गधे हैं उनको यूटिलाइज किया जाए। अभी मौके